प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम एक नए सब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आपको हमारे चैनल पर मोस्टली मैथमेटिक्स के वीडियोस मिलते हैं। हालांकि मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूं, लेकिन उनके वीडियोस पब्लिक नहीं किए जाते हैं। जो आपके सामने पब्लिक वीडियो किए जाते हैं वो मैथमेटिक्स के किए जाते हैं। लेकिन आज एक हम इंग्लिश का वीडियो पब्लिक करने जा रहे हैं। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा मैं खास पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है या जिनको इंग्लिश समझने में परेशानी होती है या जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश एक बहुत ही टफ चीज़ है, सबसे पहले मैं आपकी एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। जैसा कि हम बोलते हैं इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज। यानी कि यह क्या है, एक भाषा है। और भाषा क्या है, तो भाषा को सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे कभी भी। हम इसको एक भाषा के रूप में सीखने का प्रयास करेंगे। और हमें इंग्लिश से बिल्कुल घबराना नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान है और इसको बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है, बशर्ते आपका इंग्लिश को पढ़ने का अप्रोच सही होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि यदि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं और मैं आपसे कोई वर्ड का मीनिंग पूछने लगूँ तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं पता होंगे तब तक हम उनसे वर्ड नहीं बना पाएंगे। तो ये एकदम बेसिक है बिल्कुल, जो आपको आना चाहिए। तो वही मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके में लिखी हुई हैं, बस मुझे आपके सामने एक्सप्लेन करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ें समझ में आएंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके के 4-6 वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। देखो सबसे पहले वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। ये सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, लैंग्वेज है। अब आप सोचेंगे लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज क्या है? अपने विचारों को या अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बता पाना ही तो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज किससे आती है? जब आप कुछ भी बोलते हैं तो क्या जनरेट होती है? साउंड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? साउंड। अब ये जो बेटा साउंड है, इंग्लिश के अनुसार साउंड जो होते हैं फोनेटिक साउंड, आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे फोनेटिक अल्फाबेट्स या फोनेटिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश, तो आपके सामने निकल कर आएंगे कितने प्रकार के? 44 प्रकार के। तो ये जो 44 प्रकार के साउंड्स होते हैं ना, इनको इस तरीके से बांटा गया है कि 20 तो इसमें वॉवल्स होते हैं और 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वी का मतलब है वॉवल्स और सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। तो देखा गया कि जब ये जो 44 फोनेटिक साउंड्स थे तो इनमें बहुत सारे साउंड्स थे जो सिमिलर थे। तो इन जो सिमिलर साउंड की जगह हमने किसी एक लेटर का यूज कर लिया, तो इन साउंड से हमने लेटर बनाए। लेटर कितने बने हमारे? 26। कितने लेटर बने? 26। जो आप जानते हैं कि वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब लेटर से ही क्या बन जाता है? वर्ड बनता है। सभी बच्चे आप जानते हैं। जैसे कि ये सब क्या है आपका इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं, नाउन। नाउन क्या है? एक वर्ड है। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है? ये वर्ड है। क्या है? वर्ड। इनको हम सबको पढ़ेंगे आगे। बहुत और भी बहुत सारे आते हैं। कॉन्सोनेंट आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो लेटर से क्या बना? लेटर से बना वर्ड। ये चीज आपको समझनी है कि चीजें कहाँ से बन रही हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको परेशानी रहेगी। तो वर्ड। अब वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज। अब वर्ड से फ्रेज कैसे बनता है? वर्ड से फ्रेज इस प्रकार बनता है कि हमने कोई 2-3 वर्ड्स उठा लिए और उन 2-3 वर्ड्स को जब हमने मिलाकर बोला तो हमारे पास एक मीनिंग निकल कर आया। क्या निकल कर आया? मीनिंग निकल कर आया। लेकिन हम पाएंगे कि जो हमने बोला है या जो हमारे द्वारा बोला जा रहा है उसका मीनिंग तो होगा, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। जैसे मैंने बोला आ वेरी गुड बॉय, यानी कि एक बहुत अच्छा लड़का, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता हम किस कॉन्टेक्स्ट में लड़के को अच्छा कह रहे हैं। ये चीज तो हम नहीं जानते। तो वर्ड, वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज बनता है। फ्रेज के बारे में ही मैंने आज बेसिकली पढ़ा रखा है, उसको आगे देखेंगे। फ्रेज। अब फ्रेज से क्या बनती है बेटा? क्लॉज बनती है। जैसे देखो फ्रेज के बारे में लिखा हुआ है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या है? शब्दों का समूह है। हिंदी में बोलेंगे शब्दों का समूह। अभी मैंने आपको बताया जैसे 2-3 वर्ड होते हैं, आ वेरी गुड बॉय, 2-3 वर्ड है ना जैसे। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। मीनिंग, इसका मीनिंग तो होता है बट नॉट
कंप्लीट, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है ना। ये चीज क्लियर हो गई। फ्रेज, फ्रेज से बना क्लॉज। अब हमने जाना क्लॉज कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी होती है जो दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी होती है जो दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इनको हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी हम फ्रेज के बारे में जानेंगे। तो क्लॉज, क्लॉज से बनता है सेंटेंस। क्या बनता है क्लॉज से, सेंटेंस, ठीक है ना। यही से तो सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, हम यही सब तो बोलते हैं, लेकिन इन सबको बोलने के लिए यानी कि हमें इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, और भाषा किसकी होती है, साउंड की होती है। और साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं इंग्लिश में, जिसमें वोवल 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। फिर हमने देखा साउंड से बनते हैं लेटर्स। लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर लेटर, लेटर से बना वर्ड। वर्ड हमने जाना ये सभी वर्ड हैं जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है जनरली ग्रामर का, वो सब वर्ड्स ही हैं। वर्ड, वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज बनती है। फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज की। क्लॉज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, डिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट जो दूसरे पर डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। और क्लॉज, क्लॉज से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट मीनिंग होता है इसका, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ तक आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हमने फ्रेज को पढ़ना स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज। क्या लिखा हुआ है, फ्रेज। तो फ्रेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वही सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। देखो फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में मैं लिखूंगा कि शब्दों का समूह है। क्या है, शब्दों का समूह। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे देखो मैंने बोला था अभी आपके सामने, आ वेरी गुड बॉय, मैंने ये बोला है आपके सामने, लेकिन इसका आपको ही सब्जेक्ट नजर आ रहा है, आप कहेंगे नहीं। आप जिस सेंटेंस में फ्रेज का यूज करेंगे उस सेंटेंस का तो सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होगा, है ना। लेकिन जो उसमें आप फ्रेज यूज कर रहे होंगे उस फ्रेज का अपना पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना। तो ये हो गया ना, अ वेरी गुड बॉय। तो इसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें वर्ब होती है, वर्ब भी नहीं होती है इसकी। हमें ध्यान रखना है कि फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है जिसका सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता। फिर वही बात यहाँ पर दोबारा रिपीट मैंने की हुई है कि मीनिंग होता है इसका बट नॉट कंप्लीट, यानी कि मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे एग्जांपल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मीनिंग बहुत अच्छा लड़का, और फील्ड विद जॉय, है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहां पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। फ्रेज, देखो वैसे तो फ्रेज ना 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, जनरली 8 प्रकार की होती है, लेकिन उन सब के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप इनके बारे में सीखें, आप इनके बारे में सीख लेंगे तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं काफी है। तो हम उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। फ्रेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेज। अब मैंने यहाँ पे फ्रेज देखो लिखी हुई है, कौन कौन सी लिखी हुई है, अगर आपको शायद दिखाई दे रहा हो तो नाउन फ्रेज लिखी हुई है, और वर्ब फ्रेज लिखी हुई है, एडजेक्टिव फ्रेज लिखी हुई है, और एडवर्ब फ्रेज भी लिखी हुई है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे सर जी ये कहाँ से आ गई, तो देखो इसको समझना बहुत आसान है। मैंने कहा नाउन फ्रेज, इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी फ्रेज जो नाउन की तरह काम कर रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। अब आप जानते हो नाउन क्या क्या काम करता है, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन फ्रेज जो नाउन की तरह काम करेगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी नीचे लिखा हुआ है, आ रेड बॉक्स, आ रेड बॉक्स, ठीक। फिर है वर्ब फ्रेज, यानी कि सेंटेंस में जो फ्रेज वर्ब की तरह काम कर रही होगी उसको वर्ब फ्रेज बोलेंगे, जैसे विल गो, ये वर्ब की तरह यूज हो सकता है। तीसरा आ गया एडजेक्टिव फ्रेज, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है एडजेक्टिव फ्रेज, एक कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पर। जैसे मैं लिख दिया एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है, क्वाइट बिग,
या वेरी लार्ज भी कह सकते हैं, ये भी क्या होगा वो। फिर उसके बाद आ गया एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में वेरी स्लोली, यानी कि जो फ्रेज सेंटेंस में किसकी तरह कार्य कर रही होगी, एडवर्ब की तरह कार्य कर रही होगी, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। और फिर आ गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब जो प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा होगा, जैसे इन द कार, ये कहीं प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हमने जाना कि जो हमारी फ्रेज है, फ्रेज सेंटेंस में जिस रूप में कार्य कर रही होगी हम उसको वही नाम दे देंगे। अगर वो नाउन की तरह कार्य कर रही है तो हम उसे नाउन फ्रेज कहेंगे, अगर वो प्रोनाउन की तरह कार्य कर रही है तो प्रोनाउन, नाउन नहीं की जनरली हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर वो वर्ब की तरह कार्य कर रही है तो उसको हम वर्ब फ्रेज बोलेंगे, अगर वो एडवर्ब की तरह कार्य कर रही है तो हम उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, अगर वो एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है तो हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, और यदि वो कौन सा रहेगा, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशनल, अगर वो प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रही है तो हम उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। जीरेंड फ्रेज और होती है, और भी दो होती है, तो उनको सबको आपको पढ़ने की तरह नहीं है, क्योंकि जीरेंड क्या होती है, वर्ब की जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं तो वो जीरेंड कहलाता है। तो वो सब अब कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, अभी इतना काफी है। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं। देखो इनके ऊपर ना मैंने सेंटेंस बनाए हैं कुछ 4-5, देख लेते हैं। जैसे देखो, द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, तो मैंने पहला पढ़ा नाउन फ्रेज की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि भाई देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पूरा क्या किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सिर्फ दो चीज बन सकती है, या तो नाउन बन सकता है और या प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, नाउन क्लॉज। कौन सी हो जाएगी ये, नाउन क्लॉज। अब सी हैज लेफ्ट हर पपी ऑन द रोड, आप जानते हो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आती है। ये पूरा किसके रूप में कार्य कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में। तो ये कौन सी फ्रेज हो जाएगी, वर्ब फ्रेज। देखो सभी जगह एक बात अप्लाई हो रही है कि इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, और एक से ज्यादा शब्द हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज्यादा शब्द है, ना कोई इसका अपना पर्सनल सब्जेक्ट है और ना ही कोई इसका अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट है। इसका मीनिंग भी है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तो क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। तो राम इज आ वेरी टॉल गाय, तो राम इज आ कैसा है, वेरी टॉल गाय, तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, टॉल गाय है ना, या कह सकते हैं वेरी टॉल गाय, किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ठीक, अब है ही इज ईटिंग हिज टिफिन वेरी स्लोली, यानी कि ईट कर रही है किसको, टिफिन को, कैसे, वेरी स्लोली, तो किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडवर्ब की तरह, तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। और अगला क्या है, एम्प्लॉइज कैन बाई अ बुक एट अ डिस्काउंट, कैसे खरीद बाई करना चाह रहे हैं, एट अ डिस्काउंट, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है और यह आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।